नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। और आज नवोदय क्लास की जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसको आज कंटिन्यू करेंगे। अगली क्लास हमारी है किसकी? प्रश्नावली 4 की, जो कि क्या है? गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, यानी गुणनखंड पर बेस ये हमारी प्रश्नावली है, गुणनखंड पर आधारित है। तो देखिए, समझते हैं। इसकी कुछ मुख्य चीजें हैं, उनको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है? देखो, गुणनखंड क्या होता है? कोई संख्या हमारे पास दी हुई है, उस संख्या में जिस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाएगा वो उस संख्या के क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। देखो कैसे, एक संख्या हमारे पास 6, इस 6 के अंदर जिस संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाएगा वो 6 के गुणनखंड कहलाएंगे। कैसे? 6 के अंदर सबसे पहले भाग देंगे 1 का पढ़ा बोलेंगे 6 बार, और 6 बार बोलेंगे तो आएंगे कितने? 6। 6 में से 6 गया तो 0। 1 का भाग 6 में 6 बार गया तो एक का दे लिया। इसके बाद हम देंगे 2 का। 2 का पाड़ा 6 में पूरा पूरा कितनी बार जाएगा? 2 तिये 6, 3 बार। तो ये आ गए 6, बचा 0। इसके बाद में 3 का देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, पूरा पूरा गया, शेष हमारे पास 0 बचा। उसके बाद देंगे 4 का नहीं जाता पूरा पूरा, 5 का भी नहीं जाता, 6 का पूरा पूरा जाता है। तो देखो 6 में 1 बार, क्या बचा? 0। इस तरह से जो संख्या 6 हमने ली है, 6 हमने ली है, और 6 के गुणनखंड क्या क्या हो गए? 1 का पूरा पूरा भाग गया तो 1 तो गया 1, 2 का पूरा पूरा भाग गया 2, 3 का पूरा पूरा भाग गया तो 3, और एक खुद 6 का पूरा पूरा भाग गया तो ये 6। इस तरह से संख्या 6 के क्या क्या गुणनखंड निकल के आ गए हमारे पास? 1, 2, 3 और 6। देखने वाली बात इसमें यह है कि सभी संख्याओं में 1 का भाग जाता है, तो सभी संख्याओं में का गुणनखंड 1 होता है। इसके अलावा जो संख्या हमारे पास दी हुई है वो खुद भी अपना एक गुणनखंड होती है। जैसे हमने 6 लिया था तो 6 का 6 भी गुणनखंड होता है। इस तरह से हमारा गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी चीज है हमारे पास गुणांक। देखो गुणांक या इसको फिर क्या कहते हैं? गुणज भी कहते हैं। इसका नाम एक क्या है? गुणज भी है। देखो, गुणांक या गुणज ये क्या होता है समझते हैं। कोई भी संख्या है उसको जब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से गुणा करते हैं तो वो उसके गुणांक कहलाते हैं। हम 6 ले लेते हैं, 6 को हमने 1 से गुणा किया तो कितना आया? 6। 6 को फिर 2 से गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12। 6 को हमने 3 से गुणा किया तो कितने आए? 18। 6 को हम 4 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे? 24। इस तरह से हम संख्याओं से गुणा करते हैं तो उसके गुणांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणांक। अब देखो, समझने वाली बात यह है, जैसे 6 ही है तो 6 का पहाड़ा समझते हो आप। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 6 चौके 24, 6 बजे 30। इस तरह से चलता जाए, ये 6 का पहाड़ा चलता जाए, एक लंबा चलता जाए, इसी को क्या कहते हैं? गुणांक। तो इसके गुणांक क्या क्या निकल के आ गए? 6, 12, 18, 24, और आगे भी हम निकाल सकते हैं। अनंत है, कितने भी निकाल सकते हैं। 6 के गुणांक क्या क्या आ गए? 6, 12, 18, 24, इस तरह से निकाल सकते हैं, और आगे भी हम निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली चीज आती है सार्वगुणनखंड। इसके बाद अगली चीज आती है सार्वगुणनखंड। सार्वगुणनखंड में देखो, गुणनखंड हमने समझ लिया तो सार्वगुणनखंड निकालना बहुत आसान है। देखो कैसे, 6 का हमने निकाला था अभी। 6 के क्या क्या आए थे हमारे पास? 1, 2, 3, 6, ये आ गए। एक संख्या और ले लेते हैं, क्या? 12। 12 के और निकाल लेते हैं हम। 12 के क्या निकालेंगे? सार्वगुणनखंड। गुणनखंड क्या निकालेंगे? गुणनखंड। 1 का भाग सभी में जाता है, 12 बार जाएगा, क्या बचेगा? 0। 12 में और किसका जाता है? देखो 2 का जाता है, 2 छिके 12, क्या बचा? 0।
इसके अलावा 12 में किसका जाता है, 3 का जाता है, 3 चौके 12, क्या बचा 0। इसके अलावा 12 में किसका जाएगा, 4 का जाएगा, 4 3 12, क्या बचा 0। इसके अलावा 12 में पूरा पूरा भाग किसका जाएगा, 5 का नहीं जाता, 6 का जाएगा, किसका जाएगा 6 का, 12 में 6 दूनी 12, क्या बचा 0। 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का नहीं जाता, खुद 12 का जाता है। 12 का 12 में कितने बार जाएगा, 1 बार, क्या बचेगा 0। तो देखो 12 के गुणनखंड क्या क्या निकल के आ गए, 1 2 3 4 6 और 12, और 6 के क्या थे, 1 2 3 और 6। तो देखो दोनों के अंदर जो आ रहा है, क्या क्या आ रहा है, 1 इसमें भी, 1 इसमें भी, 2 इसमें, 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 4 इसमें नहीं है, लेकिन 6 दोनों के अंदर है, उसके बाद इसमें है नहीं। तो जो दोनों के अंदर आ रहा है वो क्या होता है, सार्वगुणनखंड। क्या होता है, सार्वगुणनखंड। तो सार्वगुणनखंड क्या क्या हो गए इसके, 1 2 3 6, कौन कौन सी संख्याओं के, 6 के और 12 के सार्वगुणनखंड क्या हो गए, 1 3 6 हो गए, 1 2 3 और 6, यानी इन संख्याओं का भाग 6 और 12 दोनों में जाता है। 6 का भाग 6 में भी जाता है और 12 में भी जाता है, 3 का भी जाता है दोनों के अंदर, 2 का और 1 का, इन सभी का। ये क्या हो गए, सार्वगुणनखंड। इसके बाद आते हैं, अगला क्या है, सार्वगुणांक। देखो सार्वगुणांक क्या होता है, वही हम पहाड़ा ले लेते हैं, किसका, एक तो 6 का, 6 का ले लेते हैं, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। अभी हमने गुणांक या गुणज निकाला था, 6 का निकाल लिया। इसके अलावा एक निकालेंगे हम, 8 का निकाल लेते हैं। देखो 8 का कैसे निकाला, 8 को 1 से गुणा किया तो 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 32। क्या क्या निकल के आ गए, ये तो था किसका, 6 का, और फिर निकाला हमने किसका, 8 का। देखो 8 की क्या क्या निकल के आई, 8 16 24 और 32। देखो ये 6 का निकाला, ये 8 का निकाला, दोनों में कौन सा आ रहा है, क्या आ रहा है, 8 6 नहीं आ रहे, 12 भी नहीं आ रहे, 18 भी नहीं आ रहे, 24। देखो 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है, तो इन दोनों का सार्वगुणांक क्या हो गया, 24। ऐसा गुणांक जिसमें दोनों के पहाड़े के अंदर आ रहे हो, यानी दोनों संख्याओं के पहाड़े के अंदर गुणांक में आ रहा हो, तो 24 ऐसी संख्या है जो दोनों के अंदर आ रही है। समझ में आई बात। और कितनी संख्याओं का निकाला हमने, 1 2 3 4, प्रथम 4 गुणज, प्रथम 4 गुणज या गुणांक। देखो 1 2 3 4 इसके निकाले, प्रथम 4 गुणांक के अंदर सार्वगुणांक कौन सा है, 24। सार्वगुणांक का मतलब है दोनों में आता हो। सवाल नंबर पहला है, 14 के सभी गुणनखंडों का योग करना है। योग का मतलब जोड़ करना है, तो गुणनखंड निकालना हमें आ गया, हमने सीख लिया। अभी कैसे निकालेंगे, ये 14, सबसे पहले भाग देंगे किसका, 1 का, कितनी बार गया, 14 बार, बचा क्या 0। उसके बाद देंगे 2 का, अगर जा रहा है तो देखो 2 का भाग 14 में जा रहा है तो देंगे 2 सत्ते 14, क्या बचा 0। 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 का नहीं जाता, फिर 14 के अंदर किसका जाता है, 7 का, तो 7 दूनी 14, क्या बचा 0। और फिर इसके बाद में सीधा किसका जाएगा, 14 का जाएगा, 14 के अंदर कितनी बार, 1 बार, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, 0। क्या क्या आ गए इसके गुणनखंड, हमारे पास आ गया 1 + 2 + 7 और +14। गुणनखंडों का योग पूछा है, कर देंगे योग। 14 और 7 21, 21 और 2 23, 21 और 2 23 रे 24। तो इनका योग क्या आ गया, इनका जोड़ कितना आ गया हमारे पास, 24।
गुणनखंड हमें निकालना आता है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, क्या संख्या 30 के सभी गुणनखंडों का योग। गुणनखंड अभी हमने निकाला है, कैसे निकालेंगे? ये 30 एक का सभी में जाता है, हमें पता है 30 बार जाएगा, क्या बच जाएगा? 0। 30 एक सम संख्या है तो 2 का भी जाएगा, 2 का पड़ा 3 में एक बार, बचा क्या? 1। उस 1 के आगे 0 उतारेंगे, कितने हो गए? 10। तो 2 का पड़ा 10 में 5 बार, क्या बचा? 0। 3 के पहाड़े में 30 आता है, कितनी बार में आ जाता है? 10 बार में, तो ये 30। 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 से 30, 5 का पहाड़ा 30 के अंदर जाता है, कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो क्या बच जाएगा? 0। 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का जाता है। 30 के अंदर किसका जाएगा? 10 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार, क्या बच जाएगा? 0। इसके बाद किसका जाएगा? 15 का जाएगा, 2 बार, 15 दूनी 30, क्या बच गया? 0। और 30 का खुद का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि संख्या में खुद का भाग तो जाता ही जाता है। इस तरह से हमारे पास क्या क्या आ गए? 30, 15, 10, 5, 3, 2 और 1, यानी संख्या 30 के गुणनखंड हमारे पास आ गए 1, 2, 3, 5, और जोड़ना है इनको, तो जोड़ का निशान लगा लो। इसके बाद 5 के बाद में 10, फिर 15 और फिर 30, ये हमारे पास आ गए। जोड़ेंगे कितना? 30 और 15 45, 10 55, 5 60, 60 और 5 6 66, कितना आ गया इसका योग? 66। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, संख्या 20 के सबसे छोटे और सबसे बड़े गुणनखंड का योग करना है। तो हमें पता है, हमने कर लिया इससे पहले, कि सबसे जो छोटा गुणनखंड होगा वो क्या होगा? 1। 20 का ही देते हैं, 1 का ही देते हैं सबसे पहले। उसके बाद सबसे बड़ा गुणनखंड 20 का क्या हो जाएगा? 20। समझ में आई बात? सबसे बड़ा हो गया 20 और सबसे छोटा 1, दोनों का क्या पूछा है? योग। तो 1 और 20 कितने हो गए? 21। तो दोनों का योग कितना हो गया? 21। सवाल नंबर 4 है, 12 व 18 के सारे गुणनखंडों का हमें योग करना है। तो देखो सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि क्या गुणनखंड। तो देखो 12 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे? 12 में 1 का भाग भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 चौके 12, उसके बाद 4 तिये 12, उसके बाद 6 दूनी 12 और ये 12 हो गए। इसी तरह हम निकालेंगे 18 का। 18 में किस किस का भाग जाता है? 1 का जाता है, 2 का भी जाता है, 3 छके 18, 4 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 6 तिये 18 जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का जाता है, 9 दूनी 18, उसके बाद में जाता है खुद 18 का। सार गुणनखंड का मतलब है दोनों में जो शामिल हो। देखो एक इसमें एक इसमें, तो एक आ गया। एक योग करना है तो जोड़ते जाएंगे, 2 दोनों के अंदर है, 3 भी दोनों के अंदर है, 4 नहीं, इसमें 6 है, फिर दोनों के अंदर 6 है, इसके अलावा 9 नहीं, 12 नहीं, 18 नहीं, बस दोनों के अंदर जो शामिल है उनको लेना है। क्या क्या है? 1, 2, 3, इसके अलावा 6, यही है। इनको हमें क्या करना है? दोनों में जो शामिल है उसको जोड़ना है। जोड़ो 6 3 9, 9 2 11 और 1 12, यानी इनका योग क्या आ गया? 12। सवाल नंबर 5 है हमारे पास, संख्या 4 के पहले 4 गुणांकों का योग। गुणांक हमने समझा था क्या होते हैं? संख्या 4 है, 4 के गुणांक यानी गुणा करना है। पहले 4, तो पहले 4 का, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, इसी तरह 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8,
इसी तरह 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। 4 के पहले 4 गुणांक, 4 ही पूछा है तो 1 2 3 4 हो गए पहले 4 का योग, इनका योग का मतलब जोड़। देखो 4 और 8 कितने हो गए 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, हासिल 2, 2 और 1 3, 1 4। तो 4 के पहले जो 4 गुणांक है इनका योग कितना हो गया 40। सवाल नंबर 6 हमारे पास जैसा 5 किया था बिल्कुल वैसा है। संख्या 30 के पहले 3 गुणांकों का योग, उस बार 4 था, इस बार कितने हैं 30। तो देखो ये संख्या 30 पहला गुणांक यानी पहले 1 से गुणा किया तो 30, दूसरा गुणांक तो 30 को 2 से गुणा करेंगे तो 60, तीसरा गुणांक 30 को 3 से गुणा करेंगे तो 90। इनका योग पूछा है यानी जोड़ना है, 0 की 0, 3 और 6 9, 9 9 18, तो इनका योग क्या आ गया 180। सवाल नंबर 7 है, इसको हमें हल करना है। कैसे करेंगे, बोर्ड मास का एक नियम हमने पढ़ा था, वापस देख लूँ। सवाल में कहीं पे अगर ब्रैकेट आ रहा है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं हैं उनको हल करेंगे। उसके बाद अगर सवाल में कहीं पे का लिखा हुआ है तो का वाली संख्याओं को हल करेंगे। का मतलब होता है गुणा। उसके बाद का के बाद अगर कोई भाग वाली संख्या है तो उसको हल करेंगे। उसके बाद अगर कोई संख्या गुणा में है तो उसको हल करेंगे। उसके बाद अगर कोई संख्या जोड़ में है, किन्हीं संख्याओं के बीच में अगर जोड़ आ रहा है तो उसको हल करेंगे। और सबसे आखिरी में हम करेंगे बाकी वाली यानी माइनस वाली संख्या। तो देखो इसमें गुणा, बाकी और जोड़ 3 निशान आए हैं, तो इन तीनों के अंदर सबसे पहले कौन सी संख्या, गुणा, जोड़ और बाकी 3 है, तो सबसे पहले गुणा वाली हल करेंगे। देखो गुणा वाली कौन कौन सी है, इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में। कर लो, 8 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, प्लस की जगह प्लस। 8 को 5 से गुणा करेंगे तो 8 पंजे 40, माइनस की जगह माइनस। और 8 को 7 से गुणा करेंगे तो 56। गुणा वाली हल कर ली। उसके बाद किसका आएगा, जोड़ वाली। तो जोड़ वाली कौन कौन है, ये दोनों, जोड़ दो दोनों को, 4 3 7, कितनी हो गई ये 72 और माइनस 56। आखिरी में बाकी वाली हल करनी होती है तो कर लो। 72 में से 56 बाकी कर लो, ये 12, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, या 6, 6 में से 5 गए तो 1, तो कितने बच गए हमारे पास 16 बच गए। क्या बच गए 16। इस तरह से इसको हल कर लेंगे। ये हमारा 7वां सवाल हो गया। सवाल नंबर 8 हुआ हमारे पास। कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हम इसमें निशान देखेंगे, गुणा का, जोड़ का, गुणा जोड़ गुणा बाकी जोड़, यानी हमारे पास गुणा जोड़ और बाकी 3 ही निशान है। तो देखो गुणा जोड़ बाकी, सबसे पहले कौन सी हल करेंगे, गुणा वाली। गुणा किस किस के बीच में है, देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के, इन दोनों के और इन दोनों। कर लो हल। कैसे करेंगे, 9 को 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72, जोड़ की जगह जोड़। 9 को 7 से गुणा करेंगे 9 7 63 हो गया, फिर प्लस। 9 का बड़ा 6 बार, 9 चौक 9 छिके 54, बाकी की जगह बाकी। 9 को 20 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, 180। जोड़ और बाकी में से पहले कौन सी हल करेंगे, जोड़ वाली। तो करो, 4 और 3 7 और 2 9, 5 6 11 और 7 18, ये हो गया 189, ये हो गया 180। 189 में से 180 बाकी करेंगे तो क्या बच जाएगा 9। ये हमारा सवाल 8 हो गया। सवाल नंबर 9 है हमारे पास। संख्याएं 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इस तरह से इसका मतलब क्या है, आगे भी ये आगे जुड़ती जा रही है। समझ गए बात को। और कहाँ तक जोड़ना है हमारे को, 20 तक। तो देखिए संख्याएं लिख करके 20 तक जोड़ेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। इसके लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है, सूत्र। तो देखो सूत्र क्या होता है, एन। एन का मतलब यहाँ पे कितना है, जहां तक संख्याएं लिखी हुई है, कोष्टक
n प्लस 1 और बटा 2, ये एक सूत्र होता है। देखो इसको समझो, n का मतलब तो होता है जहाँ तक संख्याएं हैं। तो देखो संख्याएं कहाँ तक है, यहाँ पे 20 तक है, तो n का मतलब क्या हो गया 20। अब आप आसानी से कर लोगे, सूत्र में जहाँ n लिखा है वहाँ कितना लिखेंगे हम 20, क्योंकि कहाँ तक का पूछा है 20 तक की संख्याओं का योग का मतलब जोड़ पूछा है। तो देखो सूत्र के अनुसार n का मतलब कितना है 20 और 20 तक की संख्याओं का हमें जोड़ करना है। तो देखो सूत्र के अनुसार लिखेंगे 20, n की जगह 20 लिख दिया, कोष्टक की जगह कोष्टक, फिर n का मतलब 20 प्लस का मतलब प्लस 1 हो गया बटे 2, कितना है 2। करेंगे आगे हल। सबसे पहले कोष्टक वाली संख्या हल करेंगे। कैसे, ये 20 तो है ही, 20 और 1 कितना हो गया 21। जब कोष्टक को हम खोलते हैं हटाते हैं और 20 और देखो कोष्टक के बीच में कोई भी निशान नहीं है, वहाँ पे गुणा का निशान होता है। किसका होता है, गुणा का। 20 × 21 हो ही गया और नीचे 2 है, कट रहा है तो काटेंगे। 2 का पाड़ा 20 में जाता है कितने बार, 10 बार। समझ गए। इस तरह से 10 को हम 21 से गुणा करेंगे, ये तो बचा 10 और 21 गुणा, तो ये हो जाएगा 210। यानी 1 से और 20 तक की संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो उनका मान कितना आएगा 210। सवाल नंबर 10 वही का वो सवाल है जो 9वां सवाल हमने किया है। इस बार संख्याओं को कहाँ तक जोड़ना है हमें, 100 तक। सूत्र हमारे पास है, आराम से कर लेंगे। पहले n का मान निकालेंगे। देखो n का मतलब मैंने बताया था जहाँ तक संख्याओं को जोड़ना है। कहाँ तक जोड़ना है, 100 तक। तो n बराबर कितना हो गया हमारा 100। बस अब लिख लो सूत्र के अनुसार n का मान कितना है हमारे पास 100, कोष्टक की जगह कोष्टक, फिर n का मान, n पूछा तो 100 प्लस 1 और बटा 2 कर लिया। सूत्र के अनुसार हमने मान रख दिया। बस अब क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। 100 की जगह 100, 100 और 1 कितना हो गया 101, और कोष्टक के बाहर और अंदर वाली संख्या के बीच में कोई भी निशान नहीं, तो किसका होता है गुणा का। और 100 और 1 को जोड़ेंगे तो 101 और बटे 2 काटेंगे। 2 को 100 से काटा तो कितनी बार कट गया 50 बार। अब हमारे पास क्या बच गया 50 को गुणा किससे करना है 101 से। 101 से 50 को गुणा करेंगे तो सीधा देखो गुणा कर सकते हैं, और गुणा करेंगे तो हमारे पास मान क्या आएगा 50 50। करके देख लो एक बार कैसे। 101 को हमें गुणा करना किससे 50 से करते हैं। 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो हमेशा उत्तर कितना आता है 0। तो 0 को 1 से गुणा किया 1 0 0 और 0, पहली संख्या के नीचे गुणा का निशान। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, 5 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5, जोड़ो 0 5 0 5 आ गया। इस तरह से इस प्रश्नावली के हमने 1 से 10 तक सभी सवाल कर लिए हैं। आगे हम चलेंगे अगली प्रश्नावली की तरफ।